परीक्षा की तैयारी करना एक बात है, अलग एस्पेक्ट्स है। साथ ही साथ में यहाँ पे एग्जामिनेशन को निकालना एक अलग एस्पेक्ट्स है। आपको एग्जामिनेशन अगर निकालना है, क्रैक करना है, आप कोई भी एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए, उसके लिए एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। अगर आप साथ ही साथ में एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं और आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो या आप स्कूलिंग में भी हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बढ़िया मैनेजमेंट रखना पड़ेगा टाइम का। टाइम का जब तक आपके पास में ठीक मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक आपकी प्लानिंग नहीं होगी, ठीक आपके पास समझ नहीं होगी, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कभी कभी क्या हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, आप दुखी हो सकते हो, आपके साथ अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। अब अगर मान लेता हूँ कोई बच्चा जो है वो 11वीं क्लास का है, ठीक है कि नहीं, या 12वीं क्लास का है, और अगर मान लेते हैं उसको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी भी करनी है। कोई बच्चा अगर मान लेते हैं ग्रेजुएशन में है और वो फर्स्ट ईयर का है, और अगर उसको किसी भी कंपटीशन की तैयारी भी करनी है, तो उसको क्या करना पड़ता है, दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो उसको क्या करना है भाई, उसे अपना जो स्कूल है और उसको जो ग्रेजुएशन है यानी उसका जो कॉलेज है उसके भी एग्जामिनेशन देने हैं, और साथ ही साथ में कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। अब यहाँ पे बच्चा जब फंस जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि प्रायोरिटी किस पे दें, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियरली समझ लीजिए, आपको कंपटीशन की तैयारी में रहना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो 11th होनी चाहिए, 12th होना चाहिए, इस पे ज़्यादा आपका ध्यान रहना चाहिए, और इससे संबंधित ही आपको तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। पहले जो प्रायोरिटी है आपको किस पे देनी है, अपने स्कूलिंग पे देनी है, और स्कूलिंग के बाद में जो समय मिलता है उसको आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए दे सकते हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दे सकते हो। ऐसे ही अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, या फिर आप थर्ड ईयर के हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में हैं, तो प्रायोरिटी देखिए आप, आपके पास में 24 घंटे हैं। अब 24 घंटे में क्या करेंगे आप ज़रा बताओ। आपको लगता है कि आप सारा कुछ तैयार कर लेंगे, तो वो क्या है, आपको परेशानी में डाल देगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप परेशान होंगे, आप लगातार इधर उधर दौड़ भाग करेंगे और मिलने वाला कुछ है नहीं। क्योंकि हमारे दिमाग की, हमारी बुद्धि की, हमारी शरीर की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, तो आपको कोई तकलीफ में नहीं आना है। पता चले कि हम यहाँ पे क्या हैं, तैयारी कर रहे हैं और आप आ जाओ स्ट्रेस में, तो ऐसी स्थिति में तैयारी खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, सिलेक्शन होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो इसलिए क्या है, बढ़िया प्लानिंग होनी चाहिए।